साथियों नमस्कार। साथियों, जैसा कि आपको पता होगा कि भारत और यूके के बीच में ट्रेड डील हो चुकी है और यूके जब से यूरोपियन यूनियन से बाहर आया है, यानी कि जब से ब्रेग्जिट हुआ है, तब से लेके अब तक यूके के लिए यह सबसे बड़ी डील है जो उसने भारत के साथ करी है। कुछ लोग कह रहे हैं कि साहब इसमें ये आइटम सस्ते हो जाएंगे, वो आइटम महंगे हो जाएंगे। सब लोग आइटम की बात कर रहे हैं, कौन सा सस्ता कौन सा महंगा हो जाएगा। क्योंकि ट्रेड डील में होता यह है कि जैसे मान लो भारत से कोई चीज यूके में जा रही है और वो चीज यहां से 100 रुपए में गई, तो यूके क्या करेगा, उस पर 20% टैरिफ लगा देगा, तो वो 120 की हो जाएगी, यूके में 120 की बिकेगी। तो वो जो एक्स्ट्रा टैक्स लगाया है जिससे चीजें महंगी हो जाती हैं, ये टैक्स हटा दिया जाता है या इसको कम कर दिया जाता है इस प्रकार की डील्स में। ऐसे ही यूके से जो आइटम भारत में आएगा, भारत उस पर जो टैक्स या टैरिफ लगा रहा था उसको कम कर देगा या हटा देगा, तो यूके की चीजें या सस्ती हो जाएंगी या ज्यादा बिकेंगी। इस प्रकार की जो डील हुई है, इस डील में कई ऐसे आइटम हैं जो हमारे वहां सस्ते हो रहे हैं, उनके यहां सस्ते हो रहे हैं। और यह बताया जा रहा है कि इस डील से लगभग 2030 तक भारत और यूके के बीच में 112 बिलियन डॉलर का व्यापार होने लग जाएगा। ये सब टेक्निकल बातें हैं, इस पर सब डिस्कशन करते हैं। हम अंदर की बात बताएंगे, पहले मोटी मोटी बातें मैं बता देता हूं, ठीक है। और यह भी बताया जा रहा है कि इससे जो ड्यूटी फ्री एक्सेस है, ये लगभग 99% ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट को मिल जाएगा ब्रिटेन में। यानी कि जो हमारा एक्सपोर्ट ब्रिटेन में अभी होता है उसमें 99% एक्सपोर्ट ऐसा होगा जिस पर हमें कोई ड्यूटी नहीं मिलेगी। हमारा सस्ता आइटम होगा, यूके में खूब बिकेगा, हमारे लोगों को फायदा होगा, ठीक है। आगे इसमें यह भी बताया गया है कि जो बायलेटरल ट्रेड है दोनों देशों के बीच में, यह अभी लगभग 56 बिलियन डॉलर का है, जो कि 2030 तक दुगना हो जाएगा, ठीक है। ये भी हमने आपको बता दिया। उसके अलावा कुछ गुड्स हैं जो भारत में आते हैं जिससे भारत के लिए सस्ते हो जाएंगे, जैसे सॉफ्ट ड्रिंक्स आती हैं, ब्यूटी प्रोडक्ट आते हैं, चॉकलेट आती हैं, बिस्किट है, सैल्मॉन है, लैम्ब है, फिश है, ये सब सस्ते हो जाएंगे। ऐसे ही सिल्वर पर भी जो है रेट्स कम हो जाएंगे। उसी प्रकार से गाड़ियों पर हो जाएंगे, मेडिकल डिवाइसेस पर, मेडिकल से संबंधित चीजों पर हो जाएंगे, सोप्स पर हो जाएंगे, परफ्यूम पर हो जाएंगे, जितनी विदेशी चीजें आती हैं आपको पता है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर हो जाएंगे। और यह भी बताया है कि जो ऑटोमोबाइल्स हैं, ऑटोमोबाइल्स पर भी हम ड्यूटी कम कर देंगे जिससे कि यूके की ऑटोमोबाइल यहां पर ज्यादा से ज्यादा बिक सकें, ठीक है। लेकिन इससे खतरा यह हो सकता है कि हमारी जो लोकल कंपनीज है, जैसे महिंद्रा हो गई, टाटा हो गई, क्या पता इनके बिकना बंद हो जाए, बाहर के लोग खरीदने लग जाएं। तो ऐसी स्थिति में हमने ये कहा है कि 25,000 ऑटोमोबाइल एक साल में, 25,000 गाड़ियों तक तो हम ड्यूटी फ्री रखेंगे। अगर उससे ज्यादा आएंगी तो फिर हम ड्यूटी लगाना स्टार्ट कर देंगे। तो उसमें हमने एक लिमिट लगा दी है, ठीक है जी। उसी के साथ और भी चीजें हैं, जैसे विस्की है, ये सस्ती हो जाएगी, ठीक है। जो दारूबाज लोग हैं उनको फायदा हो जाएगा। उसी प्रकार से जो टेक्सटाइल्स हैं, फुटवियर हैं, जो भारत के वहां जाते हैं वो सस्ते हो जाएंगे और वहां के यहां आते हैं वो सस्ते हो जाएंगे। उसी प्रकार से बात करी जाए फार्मा के प्रोडक्ट हैं वो सस्ते हो जाएंगे, इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स हैं वो सस्ते हो जाएंगे। ये चीजें ऐसी हैं जो यहां से वहां भी जाती हैं, वहां से यहां भी जाती हैं, ठीक है जी। उसी प्रकार से लेंसेज और माइक्रोस्कोप ये भी सस्ते हो जाएंगे। एयरक्राफ्ट इंजन और उसके पार्ट्स ये भी सस्ते हो जाएंगे। ये हर सेक्टर में आपको चीजें सस्ती होती दिखाई देंगी। ये हो गई आम बात, ठीक है। अब बात करते हैं कि ये डील आखिर इसी वक्त क्यों हुई। क्या ये डील की प्लानिंग अचानक हुई या पहले से हो रही थी, और भारत दूर का क्या सोच रहा है। अब आप देखिए, इस डील पर भारत और यूके लगभग 2020 से प्रयास कर रहे हैं कि डील हो जाए। फिर 22 में प्रयास चरम सीमा पर गया, हो नहीं पा रही थी, चीजें हो नहीं पा रही थी। मोदी जी के बारे में बताया जाता है कि ये टफ नेगोशिएटर हैं, अपनी शर्तों पे अड़ जाते हैं और वही मनवा के मानते हैं। जब तक नहीं मानोगे वो टालते रहेंगे, बाद में कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है साहब। आपको याद होगा अभी 2 साल पहले आपने कुछ ऐसी फोटोज देखी थी जहां पर यूके में भारतीय दूतावास पर लगे भारतीय झंडे को उतार करके कुछ खालिस्तानी तत्व अपना झंडा लगा रहे थे और इस प्रकार से प्रोटेस्ट कर रहे थे। आपने ये भी देखा था भी कुछ समय पहले जब हमारे जयशंकर साहब यूके गए थे तो उनकी गाड़ी के सामने प्रोटेस्ट किया गया था कुछ खालिस्तानियों के द्वारा। तो ये जो खालिस्तान का मूवमेंट कनाडा में चल रहा था, कनाडा, उसमें कुछ अज्ञात आदमी आकर के उन लोगों को मार के चले जाते थे खालिस्तानियों को, वो तो खबरें आपने सुनी थी। लेकिन आपने ये नहीं सुना होगा कि यूके में क्या किया जा रहा था। भारत यूके में खालिस्तान के विरुद्ध कोई कदम क्यों नहीं उठा रहा था। भारत कदम उठा रहा था। भारत ने यूके के लिए ट्रेड डील पर तभी हामी भरी है जब भारत ने पहले खालिस्तान का इलाज किया है। भारत ने क्या किया, यूके को खालिस्तान के जितने भी
इंटेलिजेंसेस हमें मिल रहे थे यूके में, वो उनकी MI5 को देना स्टार्ट कर दिया। जैसे हमारी रॉ है, उनकी MI5 होती है। हमने उनको सब बताया, देखो तुम्हारे यहाँ पर खालिस्तानी तत्व ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं। यूके मानता नहीं था, यूके कहता था ये तो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, करने दो, क्या दिक्कत है। हमने कहा ठीक है। फिर हमने अपने जितने भी जासूस वगैरह सारा जो कुछ हम कर सकते थे, हमने पूरा बंदोबस्त किया और ये सिद्ध किया कि भाई यूके में जो जिस तरह के खालिस्तानी एक्टिविटीज हो रही हैं, जैसे तुम ये कह रहे हो कि ये इनका फ्रीडम ऑफ स्पीच है, ठीक है, हम मानते हैं कि तुम्हारे पक्ष में जा रहा है, तुम्हें अच्छा लग रहा है कि भारत के खिलाफ इस तरह की नारेबाजी हो रही है, लेकिन हम तुम्हें बता दें, हमने यूके से कहा कि हम तुम्हें बता दें कि ये जो बदमाशी है ना, इसे चाइना करवा रहा है और चाइना का इन्फ्लुएंस आपके लोगों में बढ़ रहा है, जिससे न सिर्फ अभी भारत के लिए नफरत फैलाई जा रही है, कल को आपके लिए फैलाई जाएगी। हमने ये सारे प्रूफ उनको दिए कि किस तरह से चाइना खालिस्तान का मूवमेंट चलवा रहा है यूके में, कनाडा में, अन्य स्थानों पर। इस बात को लेकर के ब्रिटेन ने यह सहमति जताई कि ठीक है, हम एक बात पर राजी हो सकते हैं कि अगर हमारी MI5 का कोई भी आदमी इसमें इन्वॉल्व होगा, या MI5 किसी भी प्रकार से इसमें इन्वॉल्व होगी, या हमें ऐसा लगता है कि हमारा कोई ऑफिसर या कोई नागरिक या कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव अधिकारी इस तरह के काम में संलिप्त हो रहा है, तो हम आपको जानकारी दे देंगे। तो हमारी रॉ ने और उनकी MI5 ने दोनों ने मिलकर के एक एग्रीमेंट किया था पिछले साल, जिसमें हम दोनों एक दूसरे को जानकारी आदान प्रदान करेंगे खालिस्तानियों को लेकर के जो यूके में हो रही है। ठीक है, अब आप देखेंगे कि जिस प्रकार की भी हरकतें ये लोग कर रहे हैं वहां पर, चाहे हमारे जयशंकर साहब की गाड़ी के सामने हंगामा कर रहे हो, जो कुछ भी कर रहे हैं, हर चीज का फुटेज तैयार किया जा रहा है, हर चीज को कैमरे में रिकॉर्ड किया जा रहा है। और ये जितने भी सोकल्ड खालिस्तानी तत्व अभी यूके में रह रहे हैं, ये कभी ना कभी भारत तो आएंगे। आप देख लेना, जैसे ही ये भारत में लैंड करेंगे तुरंत ये जेल में जाएंगे, क्योंकि ये सारी खबरें हमको वहां की MI से रॉ को मिल रही हैं, और रॉ बस इंतजार कर रही है कि तुम कैसे भी इंडिया में आओ। तो हमने उनके इंटेलिजेंस के साथ मिलकर के ये जो अंदरूनी तत्व हैं, जो सबको भड़का करके इस तरह का सोकल्ड आंदोलन चलवाते हैं, उसको खत्म करने का पहले इंतजाम किया। पिछले साल एग्रीमेंट करवाया, उसके बाद फिर एक के बाद एक हमारे नेगोशिएशन के राउंड चलते रहे, जिसके बाद जाकर ये ट्रेड डील हुई है। यूके क्यों भारत की शर्तों को मानने के लिए तैयार हुआ? यूके भारत की शर्तों को मानने के लिए इसलिए तैयार हुआ क्योंकि यूके को अब ये समझ में आ गया है कि जिस तरह से पहले अमेरिका इनके पीछे खड़ा रहता था, वो अब खड़ा नहीं रह रहा है। जब से ट्रम्प चचा आए हैं, तब से आए दिन इस प्रकार की बयानबाजी, टैरिफ लगा दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, पूरी दुनिया को हिला के रखा हुआ है। इसके बाद से दुनिया के देशों को ये समझ में आ गया है कि अब हमें थोड़ा आपस में ही मिलकर के चलना होगा और अपने काम चलाने होंगे। जैसे मैं आपको अगले वीडियो में, इसके अगले वीडियो में मालदीव पर डिस्कशन करूंगा, तो उसमें बताऊंगा कि कैसे भारत और चाइना पास आ रहे हैं। याद करो, मैं आपको वीडियोस में पहले बार बार बता चुका हूं कि भारत और चाइना पास आएंगे, इनको साथ आना पड़ेगा, तब जाके खेल होगा। याद कीजिए, पिछले वीडियोस में बताया, नहीं तो आप चेक कर लीजिए। और आज मैं देख रहा हूं कई यूट्यूबर्स उस पर वीडियो बना रहे हैं कि देखो इंडिया चाइना क्लोज आ रहे हैं, इंडिया चाइना क्लोज आ रहे हैं। हम सब पहले ही बता चुके हैं, ठीक है जी। तो इंडिया चाइना को पास आना पड़ेगा क्योंकि अभी यूएस को काउंटर करना है। उसी प्रकार से अब यूरोप के देशों को समझ में आ गया है कि पहले हम सबके पीछे जो यूएस खड़ा रहता था, अब खड़ा नहीं रहेगा, इसलिए हमें एक दूसरे का ही हाथ थामना पड़ेगा। तो अब ये खबर आई थी कुछ दिन, पिछले महीने की बात है, जब यूके ने एक डील करी थी जर्मनी के साथ। तो भारत के साथ जो ट्रेड डील हुई है वो तो सबसे बड़ी है, ऐतिहासिक है, नो डाउट, लेकिन इससे पहले जर्मनी के साथ हाथ मिला चुका है और पिछले 80 साल में पहली बार जर्मनी के साथ यूके ने डील करी है। सोचो, इस लेवल पर मजबूर हो गया यूरोप, आपस में डील कर रहे हैं। उसी प्रकार से अभी यूके नेगोशिएशन के राउंड चला रहा है टर्की के साथ, साउथ कोरिया के साथ और इनके अन्य देशों के साथ जो यहां पर हैं यूरोप में, कई देशों के साथ चला रहा है। ठीक है, क्यों चला रहा है साहब? क्यों ये आपस में हाथ मिला रहे हैं? क्योंकि इन्हें पता है कि इनका ट्रेड प्रभावित हो जाएगा अगर यूएसए बिल्कुल भी इनका साथ नहीं देगा तो। हालांकि देखो, देखो जर्मनी वाला ये रहा, ठीक है, जर्मनी एंड यूके साइन हिस्टोरिक पोस्ट ब्रेक्जिट फ्रेंडशिप ट्रीटी है ना। उसके बाद इंडिया की मैंने आपको बता दी। इसके साथ ही मैंने कहा कि यूरोप के अन्य देशों के साथ भी कर रहा है, जिसमें यूरोपीय यूनियन भी एक शामिल है। यूरोपीय यूनियन में लगभग 27 देश आते हैं, उसके साथ भी उसने डील करी है। ये देखिए, द यूके EU ट्रेड एंड कॉर्पोरेशन एग्रीमेंट, ये एग्रीमेंट 10 जुलाई को हुआ है। क्यों करते फिर रहे हैं? क्योंकि इनको अपने एग्जिस्टेंस की परवाह हो रही है। इनको पता चल रहा है कि अब हमने अगर दूसरों के साथ डील्स नहीं करी तो हमारा अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। वो वैसे भी पड़ना है। हमने कैसे फायदा उठाया इस चीज का? हमने ऐसे उठाया कि हमारे लिए बाजार खुलेगा, हमारा माल बिकेगा, हमारा तो ट्रेड बढ़ेगा, हमें क्या दिक्कत है। ठीक है, ये हमारा एक इसमें रहा है।
अच्छा, उसके अलावा इसने यूएस के साथ भी किया है। यूएस के साथ बताते हैं कि ट्रेड डील हो गई है, ट्रेड डील हो गई है। यूके के यूएस के साथ कोई ट्रेड डील नहीं हुई थी। यूएस ने यूके के 2-4 आइटम्स पर टैरिफ कम कर दिए थे, अभी की बात है, जून की, जिसमें एक तो जो स्टील के प्रोडक्ट जाते थे यूके से यूएस, उस पर टैरिफ कम कर दिया। दूसरा, टोटल 27.5% के टैरिफ थे, जिन्हें कम करके 10% पे कर दिया था ट्रम्प चचा ने। ये देखिए, 27.5 से 10% कर दिया था। और इसमें एयरक्राफ्ट के पार्ट्स हो गए, इंजन्स हो गए, इन पर भी जो है कम किया गया था। और दूसरा, मैंने आपको बताया कि जितनी स्टील जाती है यूके से यूएस में, उस पर भी कम किया है। तो इसको जो यूके का प्राइम मिनिस्टर है कीर स्टारमर, वो एज अ ट्रेड डील पेश कर रहा था, पर वो ट्रेड डील है नहीं है। दो चीजों पे टैरिफ कम होना कोई ट्रेड डील थोड़ी होती है। यूएस एक और दबाव डाल रहा था नाटो कंट्रीज पर, कि नाटो कंट्रीज में सभी कंट्रीज क्या करती हैं कि जो फंड में उनका जो योगदान है, नाटो का एक फंड होता है जिससे नाटो के हथियार वगैरह बनते हैं, खरीदे जाते हैं, सारा कुछ है। तो इसमें अभी तक सबसे ज्यादा जो शेयर रहता है वो रहता है यूएस का। तो ट्रम्प का कहना यह था कि तुम सब लोग शामिल तो हो नाटो में, लेकिन तुम सब लोग उतना कॉन्ट्रीब्यूट नहीं करते जितना यूएस करता है। तो मैं तुम सबसे ये कह रहा हूं कि मिनिमम 5-5% कॉन्ट्रीब्यूशन सब लोग दें। इस पर नाटो राजी हो गया है। तो नाटो ने कहा ठीक है, हम सब तैयार हैं, हम धीरे धीरे हम करके जो 2035 तक सब 5-5% कर देंगे, नो डाउट। तो इस प्रकार से यूरोपीय कंट्रीज का झुकना, शर्तों पर तैयार हो जाना दर्शा रहा है कि यूरोप को ये पता है कि हमारे बुरे दिन आ चुके हैं, यूएस पीछे हट चुका है, और हमें अगर कैसे भी अपने आप को बचाना है तो आपस में हाथ पकड़े रहो। ये इनकी जरूरत है। अब हमने क्या खेल खेला है वो देखिए। एक खबर आपको पता चलेगी इसी डील में यह लिखा है कि भारत की जितनी भी डिग्रीज हैं, चाहे लॉ की हो, चाहे सीए की हो, चाहे अकाउंट्स की हो, चाहे इंजीनियरिंग की हो, जितनी भी प्रोफेशनल डिग्रीज हैं, इन सभी को मान्यता दी जाएगी यूके में। यानी कि अगर आप भारत की किसी यूनिवर्सिटी से कोई प्रोफेशनल डिग्री लेकर के यूके जाते हैं, तो अब यूके को यह मानना पड़ेगा कि हाँ, तुम इंजीनियर हो, यह काम कर सकते हो। पहले ये लोग मानते नहीं थे, ये अपनी डिग्री को ही मानते थे। अब आप याद कीजिए, मैंने पिछले वीडियोस में आपको बताया है, और सब कुछ पड़ा हुआ है यूट्यूब पर ही, चेक कर सकते हैं आप हमारे चैनल पर जाकर के, कि मैंने आपसे कहा था कि धीरे धीरे देखना, ये जो विदेशी यूनिवर्सिटीज हैं, यहां पर छात्रों की संख्या कम होती जाएगी, और जैसे जैसे कम होती जाएगी वैसे वैसे ये यूनिवर्सिटीज भारत में अपनी ब्रांचेस खोलने लगेंगी, क्योंकि इनकी दरअसल यूनिवर्सिटीज चली ही भारतीयों की वजह से रही थी। एक तो भारत में ब्रांचेस खोलने लगेंगी, और धीरे धीरे भारत की जो शिक्षा व्यवस्था है उसको भी स्वीकार करने लगेंगी, क्योंकि इनको पता है कि अगर भारतीयों के साथ इस लेवल पर नेगोशिएशन नहीं किया तो हमारी यूनिवर्सिटी जो चल रही है इनके फंड से, वो धीरे धीरे बंद होने की कगार पर आ जाएंगी। अब भारत क्या कर रहा है, तो पहले तो भारत ने अपनी डिग्रीज को वहां पर मान्यता दिलवा दी। अब इस डील के माध्यम से धीरे धीरे भारत क्या करेगा, आप देखना अगले 5-7 साल बाद, जैसे हमारे यहाँ पर एजुकेशन सिस्टम, नई एजुकेशन पॉलिसी लागू हो जाएगी, सिस्टम और मजबूत होता आएगा, तो हम धीरे धीरे अब ये करेंगे कि उनकी डिग्रीज को मान्यता देना बंद कर देंगे। ये आने वाले समय में होगा, 5 से 7 साल बाद। तो हम एक्चुअल में वहीं पहुंच रहे हैं जहां कभी थे। पूरी दुनिया में सबसे तगड़ी व्यवस्था हमारी थी शिक्षा की। हम मान्यता देते थे कि कौन पढ़ा लिखा है, कौन नहीं है, ये थोड़ी देंगे। तो हम उस रिवर्स प्रोसेस में लगे हुए हैं, जो ये शुरुआत है। हमें इन गोरों को महसूस कराना है कि हम असली स्रोत थे नॉलेज का, तुम तो चोर हो। वो यहां से शुरुआत है। ये ट्रेड डील यूके के लिए जितने फायदेमंद है, उससे 10 गुना ज्यादा हमारे लिए फायदेमंद है। लेकिन हमें पता चलेगा आज के 10 साल बाद, जब अपनी शर्तों पर इनको नचाएंगे हम। ये उसका बेस रखा गया है कि आज तुम्हें हम बचा रहे हैं तुम्हारी अर्थव्यवस्था को, लेकिन धीरे धीरे अब तुम्हें हमारी शर्तें माननी पड़ेंगी, क्योंकि तुम हमसे जुड़ते चले जाओगे। बात समझ रहे हैं? ये नींव वहां की रखी गई है। इन लोगों को अपना एग्जिस्टेंस बचाना है, हमें अपना रुतबा प्राप्त करना है। तो एजुकेशन लाइन में एक बड़ा खेल हो रहा है, आप देखते जाइए। एक खेल भारत और खेल रहा है, वो है डी डॉलराइजेशन का। वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा कैसे। तो मोदी साहब जो आज कदम उठा रहे हैं, ये लोग जो क्रिटिसाइज करते हैं ना कि मोदी जी तो विदेशी यात्रा पे ही रहते हैं, अरे ये तो घूमते ही रहते हैं, उन्हें ये पता नहीं कि 10 साल बाद खेल वो हो जाएगा कि भारत जैसा कहेगा इन देशों को वो करना पड़ेगा। धीरे धीरे यूएसए ग्लोबल इकोनॉमिक चेन से अब धीरे धीरे देखना पीछे हटता चला जाएगा। पीछे हटने का मेरा मतलब है कि अब दुनिया में जो भी डील्स होंगी, जो भी ट्रेड से लेकर के एग्रीमेंट होंगे, उन सभी एग्रीमेंट्स को यह सोच करके साइन किया जाएगा कि यूएस तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, या यूएस को तो कहीं बीच में लाना ही नहीं है।
क्योंकि ट्रंप ने जो हल्ला मचाया टैरिफ 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 का, पूरी दुनिया में जो हाहाकार मच गया, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि हर चेन से कहीं ना कहीं यूएस से जुड़ा हुआ है। तो हम अब सबके साथ इस प्रकार के डील्स करेंगे जिसमें यूएस का एंगल ना आए। हम समझ रहे हैं कि यूएस किस तरह से परेशान कर रहा है सुपर पावर बनने के बाद। तो खेल ये है। उम्मीद है आप समझ पाए होंगे कि हम लोगों ने ये जो चीज करी है ये क्यों की है और चर्चाएं किस बात को लेकर के हो रही हैं, आप इस बात को समझ रहे हैं। हाँ, एक मीडिया का सेक्शन है, मीडिया के सेक्शन में भी आज पूरी दुनिया में वही न्यूज ट्रेंड करती हैं, उसी चीज को सच माना जाता है जो ये यूके की प्रेस बीबीसी छाप देता है, या कहीं ब्लूमबर्ग छाप देता है, या कहीं पर न्यूयॉर्क टाइम्स छाप देता है, या ट्रिब्यून छाप देता है। ये जो छाप देते हैं उसी को सत्य मान लिया जाता है। अब भाई दुर्भाग्य से हमें भी ये सब चीजें खोल के दिखानी पड़ती हैं, क्योंकि भाई और तो कहीं कुछ कोई कुछ छाप नहीं रहा है, क्या करें साहब, मजबूरी है। लेकिन धीरे धीरे हम इनको भी सिद्ध कर देंगे कि यू आर ऑल्सो इररेलेवेंट। तुम सिर्फ खबरों के नाम पर अपना एजेंडा चलाते हो, असली सच्चाई सामने आती ही नहीं है। तो 3 बड़े सेक्टर पर भारत प्रहार करेगा। एजुकेशन पर मैंने बता दिया किस तरह से कर रहा है, डी डॉलराइजेशन, डॉलर के प्रयोग को कम करवाएगा भारत। तीसरा, ये जो ग्लोबल ट्रेंड सेट कर देते हैं ना न्यूज का, उसको भारत सेट करेगा। टाइम लगेगा, ये उसके लिए बिसात बिछाई जा रही है। मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें डी डॉलराइजेशन की बात करेंगे, इंडिया चाइना रिलेशन की बात करेंगे और बताएंगे कि किस तरह से मालदीव। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।